औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज इस उन्वान के साथ हाज़िर हुआ हूँ कि एक शख्स किसी दूसरे की नमाज़ें पढ़ रहा है तो वो उसको किस तरह अंजाम देगा। नमाज़ें हैं या रोज़ा है, कोई भी इबादत है, अगर कोई शख्स किसी दूसरे की अंजाम दे रहा है तो उसको कैसे अंजाम देगा। पहली बात तो यह है कि जो शख्स अंजाम दे रहा है, अगर मुबाशरत का मानी ये है अरबी में कि शर्त लगाए। मसलन एक बंदा इबादत देता है, कहता है हाँ जी मौलाना आपने ख़ुद पढ़नी है, यानी मुबाशिर यानी डायरेक्ट आपने ख़ुद अंजाम देनी है, ये शर्त है। अगर ये मुबाशिर होने की शर्त है तो फिर ये मेरे ज़िम्मे है कि मैं ख़ुद ही अंजाम दूंगा, किसी और को नहीं दे सकता। बाज़ दफ़ा देने वाला ज़िम्मे लगाता है कि आपने ख़ुद अंजाम देनी है, बाज़ दफ़ा कहता है आपकी मर्ज़ी, आप इसको अंजाम दिलवाएं जैसे भी दिलवाएं। तो अगर कहता है कि आपने ख़ुद अंजाम देनी है तो फिर ज़रूरी है कि वो जिसको दी जा रही है वो ख़ुद अंजाम दे, किसी से भी, बेटे से भी, बीवी से भी, किसी और से भी अंजाम नहीं दिलवा सकता। अगर शर्त नहीं है, मसलन अगर शर्त नहीं है, किसी ने कहा कि हाँ जी ये नमाज़ें हैं या ये रोज़े हैं, आपके ये उजरत है, आप उजरत बता दें, उजरत बता दी गई, उन्होंने दे दी, शर्त नहीं लगाई कि आपने ख़ुद अंजाम देनी है, तो आगे वाले की मर्ज़ी है कि वो ख़ुद अंजाम दे या किसी और को दे। लेकिन अगर किसी और को दे रहा है तो वो उजरत कम करके नहीं दे सकता, ये जायज़ नहीं है। वही उजरत देगा जो उसको वहाँ से मिली है। अगर मुद्दत मुअय्यन है तो उसी में अदा करना ज़रूरी है। एक शख्स इबादत देता है, कहता है आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने के अंदर आपने ये इबादत मुकम्मल करनी है। अब 3 महीने के अंदर अगर अंजाम दे दी ठीक, नहीं तो वो हकदार है कि वो अपने पैसे वापस मांग ले और वो मामला बातिल हो जाए और वो डील कैंसल हो जाए। अगर शरूत में ज़िक्र किया गया कि आपने बाज़ मुस्तहबात भी अंजाम देने हैं, मसलन एक शख्स कहता है कि आप मेरे वालिद की नमाज़ें पढ़ें, इसमें आप हर नमाज के लिए इकामत कहेंगे या तस्बीहात अरबा 3 दफ़ा कहेंगे या ये ज़िक्र आप एक्स्ट्रा करेंगे, शर्त लगाई है उसने, मैंने कबूल किया तो वो अब मेरे ऊपर ज़रूरी है। अगर मेरी अपनी नमाज होती तो वो मुस्तहब था, मैं तर्क कर देता, कोई हर्ज नहीं था, लेकिन जब शर्त लगाई है उसने तो अब वो मेरे ऊपर वाजिब हो जाएगी कि मैं वो मुस्तहबात भी वाजिब कर समझ के उसको अंजाम दूंगा, नहीं तो वो मेरा मामला जो है वो दुरुस्त शुमार नहीं होगा। अब ये नमाज़ें जो क़ज़ा हैं जमात के साथ भी अंजाम दी जा सकती हैं। मसलन 10 बंदों को दी गई हैं, आप ये मसलन नमाज़ें हैं, आप इसको अंजाम दें। 10 बंदे एक साथ जमात खड़ी हुई और 10 बंदों ने जमात के साथ वो नमाज़ें अंजाम देना शुरू कर दी, तो ये भी दुरुस्त है। अगर अजीर मार जाए, मसलन एक शख्स ने इबादत दी किसी को और वो जो इबादत अंजाम दे रहा था किराए पर वो फौत हो गया है खुदा न खास्ता, तो अब क्या करना है। अगर शर्त थी कि उसने ख़ुद अंजाम देनी है, जिस तरह जिक्र कर चुका हूँ, तो वरसा जो हैं, वारिस जो हैं, वो पैसे उठाएंगे और उस इबादत देने वाले को वापस दे देंगे। हाँ जी अब वो मर चुका है, आपने शर्त लगाई थी कि वो ख़ुद अंजाम दे, उसकी मर्ज़ी, वो पैसे ले ले या ये कहे कि आप किसी से भी पढ़वा दें, उसकी मर्ज़ी है, आपका पैसे देना वापस बनता है, ज़रूरी है। अगर शर्त नहीं थी तो फिर वरसा पर ज़रूरी है कि वो किसी से भी वो नमाज़ें पढ़वाएं और वो इबादत अंजाम दिलवाएं। अजीर जिसको आप नमाज दे रहे हैं, रोज़ा दे रहे हैं, यो इबादत दे रहे हैं, जो इबादत, उसका आदिल होना एहतियात मुस्तहब है। एहतियात मुस्तहब ये है कि वो आदिल हो यानी गुनाह ना करता हो और वाजिबात का पाबंद हो, ये ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो आपके बुज़ुर्गों की इबादत को सही तरीके से अंजाम दे सके। जो भी मोमिनीन के सवालात हैं, व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में दिया जाता है, हम हाज़िर खिदमत हैं। वल्हम्दुलिल्लाह।